जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर की अपार कृपा मेरी मंगला फैमिली पर निरंतर बरस रही होगी खुशियों की। तो इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं मीना आप सभी का टैरोट मंगला 11/11 में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको धन्यवाद भी करती हूँ कि आप सभी का प्यार और मोटिवेशन मेरे चैनल को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। तो आज अमावस्या पर हम अपने पूर्वजों की गाइडेंस लेते हैं कि हमारे पूर्वज हमें क्या अपना आशीर्वाद दे रहे हैं इस अमावस्या पर, और इस अमावस्या के बाद क्या कुछ हमारे पूर्वज हमें बताना चाह रहे हैं कि क्या हो सकता है हमारे लिए और हमें क्या करना चाहिए। तो आप भी अपने पूर्वजों का ध्यान करें और उनसे ब्लेसिंग्स लें कि इस अमावस्या पर वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी, मुझे हेल्प करें, बताएं। तो आइए जानते हैं यूनिवर्स से और हमारे पूर्वजों से कि क्या आशीर्वाद है उनका हमारे लिए इस अमावस्या पर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सभी के पूर्वजों का भी धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि उनसे ही हम हैं, ठीक है ना। तो उनको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे पूर्वज हैं वो और हमें उनका धन्यवाद हमेशा करते रहना चाहिए और उनके निमित्त जो भी कुछ सेवा हमसे बन पड़े वो भी हमें जरूर करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो जहां भी हमारे पूर्वज हैं वो हमें अपना आशीर्वाद दें। द फूल, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपको अपनों से ही कुछ ऐसा दुख दर्द मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर कि आपको काफी पेन मिला है, दुख दर्द मिला है और ऐसे धोखे फरेब आपको मिले हैं जिनकी कभी आपने कोई आशा नहीं करी थी। बहुत ज्यादा आपके जीवन में अशांति का माहौल था और आप बहुत कल्पे हैं, बहुत रोए हैं, तड़पे हैं आप, और ये दर्द ऐसा था कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि ये तकलीफ मिली है तो किससे मिली है, क्योंकि सोच नहीं सकते ना हम कि हमारा ही कोई नियर डियर होता है जो हमें इस तरह से ट्रीट कर सकता है, ऐसी हमें आशा नहीं होती है। तो ये जो 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड बता रहा है, ये ऐसा दर्द बता रहा है जो किसी ऐसे अपने से ही आपको मिला है, जो कि होते ना कि आस्तीन के सांप, ऐसे कुछ वो लोग रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन में मुझे बहुत सारी बाधाएं दिख रही हैं जो कि आपके जीवन में लगातार बनी रही हैं और आपको जो समय पर एक सुख जीवन का जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आपके जीवन में ये रुकावटें, ये क्लेश, ये जो भी कुछ जीवन में आपके बाधाएं रही वो बनी रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पूर्वज हैं जिन्होंने आपको संभाल रखा था। आपके जीवन में यहाँ पर मुझे काफी कुछ ऐसा समय दिखाई दे रहा है जिसमें कि आप बिल्कुल ही मतलब एक निश्चिंतता कह लीजिए या लापरवाही कह लीजिए कि अब मुझे कोई परवाह नहीं है, जीवन हो या ना हो, ऐसी स्थिति मुझे ऐसी दिखाई दे रही कि नीरसता एक बार जीवन के, यहाँ पर ऐसी मुझे स्थिति दिखाई दे रही है कि जीवन के प्रति नीरसता एक बार आप में ऐसी आ गई थी कि आप है जो हो सकता है कि बहुत होपलेस हो गए हो और बहुत ही नेगेटिव विचारों ने आपको घेरा हो। तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने आपको यहाँ पर बचाया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक डॉग है इस लड़के के पास जो कि उसे रोक रहा है नीचे खाई में गिरने से। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको पता नहीं लगा, लेकिन हमें पता नहीं लगता है कि हमारी कौन सी शक्ति हमें अपने आसपास है और वो हमें क्या बचाव कर रही है, क्या हमारा रास्ता वो हमें दिखाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर ये जो डॉग है ये इस लड़के को बचा रहा है। ऐसा ही कुछ आपके साथ सीन हुआ है कि आपके पूर्वजों ने पग पग पर हर पल हर क्षण आपका साथ दिया है, आपको हिम्मत दी है, आपको बचाया है ऐसी किसी समय परिस्थिति से। तो यहाँ पर आपके जो पूर्वज हैं वो आपके साथ है और आपके जीवन में वो नई शुरुआत लेकर के आए हैं। जब आप अपने जीवन में बिल्कुल ही जीरो हो गए थे, यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं था, तब आपके पूर्वजों ने ही आपको अपने गले लगाया है, आपको आशीर्वाद दिया है, आपको हिम्मत दी है। तो मैं तो खुद ये इतनी मतलब पूर्वजों की कृपा देख करके गदगद हो गई हूँ कि किस तरह से आपके पूर्वजों ने ऐसे समय पर आपको बचाया है कि उन्होंने आपको गिरते गिरते, मरते मरते बचाया है। तो इसी समय आप उनका थैंक यू जरूर करें आंख बंद करके। रियली पूर्वज हमारे जो हैं इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं
कि उन्हें सब पता होता है कि हमारे घर परिवार में क्या कुछ हो रहा है। यदि अच्छा चल रहा होता है तो वो जहाँ भी होते हैं उन्हें सुख मिलता है और वो हमें वहाँ से ब्लेसिंग्स भेजते हैं। लेकिन ऐसा कुछ दुख दर्द घर परिवार में मन मुटाव कुछ ऐसा देखते हैं तो उनकी आत्मा बहुत कलपती है, बहुत तकलीफ होती है उनको। तो ऐसा ही कुछ ये द फूल का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपके पूर्वज जो हैं आपको उन्होंने बहुत बचाया है और आपकी रक्षा करी है उन्होंने पग पग पर। डेथ का कार्ड है डियर व्यूअर्स। डेथ का कार्ड बता रहा है आपके जीवन में न्यू स्टार्ट। द फूल के कार्ड में आपके पूर्वज आपको बचा चुके हैं, यानी कि आपका जीवन नए सिरे से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जो आपके जीवन में नई शुरुआत हुई है वो शुरुआत यहाँ पर डेथ का कार्ड भी बता रहा है। यहाँ पर आपकी जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, जिन भी लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, गलत व्यवहार किया है, उन दुष्ट लोगों से बहुत नाराज हैं और वो चाहते हैं कि वो उनसे माफी मांगे। और वो जब तक माफी नहीं मांगेंगे ना तब तक वो उनसे नाराज ही रहने वाले हैं। और आपके ऊपर आपके पूर्वजों की यहाँ पर मुझे ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने अपने पूर्वजों का ध्यान किया है। उनके निमित्त जो आप कुछ कर सकते हैं वो आप करते हैं और करने की कोशिश करते हैं हमेशा से। यहाँ पर आपके पूर्वज मुझे आपसे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप उनको हमेशा याद रखते हैं और हमेशा हमें अपने पूर्वजों को याद रखना भी चाहिए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है उनकी बुराई पर आपकी अच्छाई की जीत हुई है, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ हैं। और ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि पूर्वज हमारे साथ हैं। तो रियली मैं तो बहुत खुश हूँ कि पूर्वज इतना साथ देते हैं और हमेशा आप भी उनके निमित्त जरूर कुछ करते रहिए हर अमावस्या पर। क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जीवन में नई शुरुआत हो गई है आपकी कृपा से। तो अब क्या ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच। क्या ब्लेसिंग्स है। 6 ऑफ सोर्ड। हर तरह की बाधा को, हर तरह की नेगेटिविटी को आपके जीवन से आपके पूर्वजों ने निकाल बाहर किया है, रफा दफा कर दिया है उन्होंने कि निकलो यहाँ से, कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे आपके जीवन से हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह के जो ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको दुख तकलीफें दी हैं, उन लोगों को आपसे आपके पूर्वजों ने दूर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है। तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, वो आपके साथ है, आपकी और आपके परिवार की हमेशा वो रक्षा करते हैं। आप किसी भी तरह से चिंता मत कीजिए, आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, रिलैक्स कीजिए, हर तरह की चिंता को आप अपने पूर्वजों पर छोड़ दीजिए, वो देख लेंगे। आप बस रिलैक्स करें। यहाँ पर आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो किसी भी तरह की, वो आपके साथ हैं। और क्या गाइडेंस है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का चक्र आपके पक्ष में खड़ा है, आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अब आपका भाग्य बुलंद हो रहा है। आपके जीवन में जो भी कुछ पहले रुकावटें थीं वो अब सारी की सारी आपके पूर्वजों ने निकाल बाहर करी हैं और आपका भाग्य उदय हो रहा है। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों की कृपा से आपके जीवन में आप अब जीवन में बहुत खुशियां देखेंगे। आर्थिक रूप से आप बहुत समृद्ध बनते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सडन आपको फाइनेंस का कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। आपके जीवन में फाइनेंस की ग्रोथ है, खुशियां हैं और आप में आपकी आध्यात्मिक जर्नी भी, आप यदि स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं तो ये मैसेज उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। कि आप यदि भगवान का ध्यान करते हैं तो आपकी यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत नॉलेजेबल होने वाले हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कैसी भी समय परिस्थिति रही, आपके पूर्वजों ने आपको देखा है कि आपने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा है। आप बहुत ही बहादुरी के साथ उस बुरे समय से, ऐसे बुरे लोगों से आपने सामना किया है और डट करके आप अपने संस्कारों के साथ खड़े रहे हैं। यही सब बातें हैं कि जो आपके पूर्वजों को खुश करती हैं और वो इसीलिए आपके साथ खड़े हैं। तो कभी भी कैसी भी समय परिस्थिति हो, इंसान को अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए दिव्य शक्तियां हमारे साथ, हमारे हमेशा साथ बनी रहती हैं और हमें गाइड करती हैं। समय समय पर हमें वो गाइडेंस भी देती हैं और हमारी रक्षा भी करती हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके भाग्य का उदय यहाँ पर मुझे बता रहा है। निश्चिंत हो जाएं आप,
द हर्मिट का कार्ड है, आपके पूर्वज आपके साथ हैं, वो आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपको गाइड करते हैं, आपको जो भी राह दिखलाते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि यदि कोई भी समय ऐसा है कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनसे हेल्प मांगे, उनको याद करें, वो आपको जरूर गाइडेंस देंगी। ठीक है, आप उनको, उनका कहने का मतलब है कि आप उनको याद जरूर करें यदि कोई भी ऐसा समय आता है तो आपके लिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपको क्या कुछ करने की जरूरत है, क्या कुछ मेरे व्यूवर्स को करने की जरूरत है, क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ आपको करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आपको फाइट करना है, यानी कि आपको अपनी ही बुराइयों, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं तो हमें अपनी बुराइयों से ही लड़ाई लड़नी है। हमेशा आपको सकारात्मक पॉजिटिव बना रहना है, और जो भी कोई आपके आसपास किसी तरह की आपको लगता है कि कोई ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो उनको आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। अपने आप पर वर्क करें, हमेशा सकारात्मक रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करने की कोशिश करें। यही आपके पूर्वजों का आपके लिए संदेश है कि हमेशा बुरे लोगों से, बुरे विचारों से बच करके रहें, पॉजिटिव बने रहें। ठीक है ना। उसी के साथ मैं रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। आप इस एनर्जी को क्लेम जरूर करें, अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू जरूर पे करें। मैं मिलती हूँ यूनिवर्स की एक नई गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।